तुम तो। बेटे तुम्हारे ने पकड़ ली तुम्हारी बोली। उसको लगने लगा कि घर नहीं चलना अब उसके बिन। तुमने भी यही सोचा होना है, मुंह उठा के निकलोगे और कूद जाना सरसरी खड्ड में। पर देख लो, कुछ नहीं हुआ मुझे, ना ही कुछ होने वाला। प्रताप आंखें फेर ले तो भी पार लगाऊंगी इस घर का मैं। खूब जिगरा रखती है जनानी तेरी। तुमने भी यही रहना। देखिए, ऐसी जगह ब्याहूंगी सुकनी को बिरादरी की आंखें पड़ जाए। हंगे नहीं दे रही हूं मैंने करके दिखाना है। तू थोड़ा इंतजार कर। तुझे टाइम हो गई। उनके घर में जवाड़ा लगा पड़ा है। देव जी की सवारी ने डेरा डाला उनके वहां। अरे ओ देव जी, अरे हमारे घर का बाना तने। अम्मा सूख गई मेरी तेरे इंतजार में। अब आ भी जा मेरे यार, इतना नहीं नखरा करते। ये देवनियत अपने घर, अपने इस देव से नहीं बनती इसकी। बड़ी जलन खाते ही आपस में। इतनी देर का लगा दी? मैंने कहा जाना है। सच्ची बड़ी लंबी फिल्म थी और बीच बीच में ट्रेलर भी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। पैसे के लेन देन में झगड़ा हो गया एक शराबी और वीडियो वाले का। अब शराबी पैसे देने को राजी नहीं। बोला पैसे किस बात के, इस कचरा फिल्म के। एक तो हंसी मजाक भी नहीं और ऊपर से बढ़िया बढ़िया सीन भी काट दिए। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। लड़ाई झगड़े में होना तेरा जरूरी था क्या? हाँ बहुत जरूरी था। नहीं तेरे लिए ऐसा वैसा नहीं है, जादू का है। इसे ना अगर तू तोते के पिंजरे के ऊपर हिलाएगी ना तो वो सोने की मछली बन जाएगा, और अगर सोने की मछली के ऊपर हिलाएगी ना तो फुल से उड़ जाएगा। एक से बढ़कर एक मजेदार। अम्मा बेचारी ने जाग जाना है तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। अम्मा बेचारी ने जाग जाना है। बोल उसको चाय बन गई है और लाले से हल्दी भी लेती आई हो। भाई उठना, सुबह हो गई है, उठ जा भाई। सुन, अम्मा से बात करनी है तूने। बात को आई गई करके तसल्ली दे उसको, माफी मांग उससे। सुबह से परेशान बैठी है। उसने नहीं बात करनी मुझसे, उसी ने तो पहले चुप्पी लगाई है। तो क्या हुआ, अम्मा है वो हमारी। तूने पाँव पड़ना उसने बोलना शुरू कर देना है। बोलना है तो बोले, नहीं तो उसकी मर्जी, यानी फर्क पड़ता नहीं। तुझे नहीं पता उसे पता है। सुकनी, तेरे को कुछ लाने के लिए कहा था मैंने, जाने तूने कि मैं खुद चली जाऊं। नहीं अम्मा मैं चली, बस शॉल ले लूं। हल्दी लानी है कुछ और भी। थोड़ा सा जीरा ले लियो और हिसाब में लिखवा देना। फिर हिसाब लिखने में
उसके नाक बहुत से कोड़ने से घबराने लगे तो जी चुके हम। जा और जल्दी लौट, मेरे को भी निकलना है काम पे। उठ जा जल्दी करते, उठ जा। कुछ लुटा जा रहा था तेरा बेटे, कभी आराम से भी चला कर, कहीं कुछ हो जाता तो। अम्मा, गलती हो गई मुझसे, तो कुछ काम मन से निकाल दे। जिंदगी खवा दी है इस घर के लिए, अपनी सुध-बुध की कभी नहीं सोची, और आज अपने पेट के जाए के लिए डायन हो गई हूं मैं। जुबान फिसल गई अम्मा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। बीते बीते भर के थे तुम जब तेरा पिता घर छोड़ के चला गया। मेरा मन जानता है किस तरह से जात बिरादरी के ताने से के पाले तुम दोनों को। जाके मुझे तेरा सहारा मिला तो तू हिम्मत हार रहा है, मेरा साथ छोड़ रहा है। नहीं अम्मा, मैंने क्यों छोड़ना तेरा साथ? तेरे को कोसती हूँ, भला बुरा कहती हूँ, पर जानता है जब तक तू रात को लौट के नहीं आता ना, दरवाजे की सांकल नहीं बजाता, तब तक आंख नहीं लगती है मेरी। मेरे जीने की आस हो तुम दोनों, नहीं तो धराई क्या है जीने में। एक वचन दे तू मुझे। बोल अम्मा। कसम खा आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाएगा। देखता नहीं है गांव के आधे घर बर्बाद हो गए इससे, मर्द पी के पड़े रहते हैं और जनानियां इनके पेट चला रही है। नहीं पीऊंगा अम्मा कभी। चल तू मुंह हाथ धो ले, तेरे को मैं रोटी डाल देती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, थोड़ी चाय और गर्म कर दे, देर हो जानी मुझे काम के लिए। तू सुबह सुबह जो 2 रोटी डाल लेगा ना तो पूरा दिन निकल जाना है तेरा। कितनी तो तू मेहनत करता है, हड्डियां निकल आई है तेरी। छोड़ना अम्मा, देर हो गई ना, मेरे जैसे मेरी जान ले लेनी। प्रताप, जे तू आज मुझसे ना बात करता ना तो भी मैंने तुझसे बात करनी थी। सुखनी को तो मैं जानबूझ के बाहर भेज रही थी। क्या बात करनी थी? सुखनी के बारे में। जाने क्या हो गया उसे, घूमनी सी बैठी सोचती रहती है, हवा में ताकती रहती है। एक दिन तो बैठे बैठे फूट फूट के रो पड़ी। क्यों? तेरी खातिर और क्यों। मेरी खातिर? उसे लगने लगा है तू यहाँ राजी नहीं है। तुम्हें कुछ बोला होगा उसे? उसकी आंखें ने क्या करता नहीं तो अजीब अजीब सी हरकतें। देख तेरी शिकायत नहीं कर रही हूं मैं, तू खुद सोच। बेटा 9 महीने कोख में रखा है तेरे को, तुझे नहीं जानूंगी क्या? गोदाम में तेरा मन नहीं लगता है, पर मजबूरी के सामने मन मर्जी को हाथ बांधने पड़ते हैं बेटा। तेरे पिता को ही रोती रहती तो फांकी होने थे, तो भी नहीं भूली हूं मैं उसे आज तक। तू मुझे क्यों सुना रही है सब? क्योंकि तू भी उसकी तरह कटने लगा है, रात रात भर गायब रहता है, जड़ बढ़ बैठता है किसी से भी। नशा तो तूने करना ही है, घर में ऐसे रहता है जैसे कोई सराय हो। नहीं कहती है तू घिन आता है इस घर से। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। बेटा पहले तो तू ऐसा नहीं था, बता रात रात भर कहाँ रहता है? कहा ना अम्मा, सिनेमा जाता हूँ। इतनी ज्यादा फिल्में क्यों देखता है तू? तो और क्या करूँ, सुबह सुबह उठना, हर बार गोदाम पहुंचना, मैनेजर की झिक-झिक, और रात को लौटने भी ये सुनसान घर। मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी में। फिल्में ना देखूं तो और क्या करूं? देव जी का स्मरण किया कर, ये चित्त शांत रहना तेरा। तूने फिर देव की गुट्टी पिलानी शुरू कर दिया माँ। भाई प्रताप, मैं तेरे से सुखनी के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा बाबा बोल, क्या हुआ सुखनी को? तेरे को दिख नहीं रहा, उम्र बीतती जा रही है उसकी, अभी तक कुंवारी बैठी है। तो क्या करे, सर पकड़ कर बैठ जाए, रोए धोए? सी बातें करता है तू। आखिर बहन है तेरी, तेरा कलेजा नहीं फटता उसे घुटते देखकर? हाथ धो क्या पहले। तेरे मन में क्या चल रहा है ना मैं सब जानती हूँ, उसी के लक्षणों पर है तू। वो भी तेरी तरह घर से भागा रहता था और फिर एक दिन चला गया हमेशा के लिए। मेरे को पता है तू बार बार कुल्लू शिमले की बातें क्यों करता है, क्या खिचड़ी पका रहा है तू। इतनी मूर्ख नहीं हूं मैं। ठीक है बेटा, कर ले जो मन में आकर, जहां जी चाहे वहां चला जा, लेकिन सब कुछ ठिकाने लगाना है तूने। पहले अपने के हाथ पीले करने हैं, उसका घर बसाना है, मेरे को नहीं खानी। और बेटा ये सब तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? जितना करना था ना मैं कर चुकी। पट्टू सीखने भेजा तो सरगोटे की पहाड़ियों पे घूमती रही। तेरा मामा ना लड़के वालों की जोड़ियां खिसाया। क्या घरों से लोग आए तो उनके सामने गूंगी बन के बैठ गई।
जहाँ बात चलाई वहां बात पहले पहुंची की लड़की तो। उसमें मैंने क्या करना है? बेटा अपने आसपास वालों के लिए भी थोड़ा सोच। देख तेरे से कभी मैंने कहा नहीं, लेकिन बहुत हो गया अम्मा, देर हो जानी मुझे, कम से कम हाफ डे तो लगा ही लूं। तू जहाँ काम करता है ढंग का लड़का नहीं कोई वहाँ? नहीं। क्यों नहीं होना है? जरूर होना है। एक तो होगा, किसी को ढूंढ जो नशा वशा ना करता हो, बस गुजारे लायक कमा लेता हो, जिसके साथ हमारी सुखनी घर बसा सके। मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ और तू वहाँ देव से बातें कर रहा है। तू क्या मांगती है जिससे? मैं नहीं ताड़ा तेरे को। लेकिन मैं जानता हूँ जानता है देव ने भी मंत्र फूकोड़े तेरे कान में। तेरे मन की बात जानने के लिए किसी जादू मंत्र की जरूरत नहीं मुझे। एक लड़का है मेरे में। क्या? अम्मा! वन विभाग में काम करता है, लकड़ी हमारे गोदाम के लिए वहीं से आती है। संक्रांत को बुला लेंगे उसको अपने घर। संक्रांत? तो यार सप्तमी को पढ़नी है। आज होगी पंचमी, कल षष्ठी, परसों। इतनी जल्दी नहीं, मेरे को तो बेटा वक्त नहीं मिलना है। और वक्त में क्या करना है तुझे? तैयारी नहीं करनी होती है। मेरा कुछ भी नहीं है। तू तो पैसे खरीदारी करता लौटी हो। फालतू का झमेला कुछ नहीं करना है। गिर गया। इसमें झमेले वाली बात क्या है? इतनी बात तो रखनी पड़ती है। फिर से गिरा। तो तू उठा ले। देख बेटा, तू मेरे को बस ये बता कि करना क्या है। तू इस तरह हल्ला मचा रही है जैसे देव की सवारी पर मजाक हमारे कर घर रहा आई। है। हमारे लिए तो देव ही होना है ना वो। तू ही बता, जब सुखनी को देखने लड़का आएगा उसे हम यहाँ बैठाएंगे इस बाड़े में। अरे तुझे धूप धाप दिलानी है, बिस्तर पे हमने फूल वाली चादर लानी है। और सुन, तू स्कूल से मेज कुर्सी लेता आई हो। तूने फालतू का काम जाम करना तो मना कर देना उसे आने से। तूने ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। अरे एक बात तो तूने मेरे को बताई ही नहीं। क्या? लड़के का कुल गोत्र क्या है? तूने पूछा ही कब? यही है सूरनपुर का। अच्छा, नाम क्या उसका? निर्मल। निर्मल? तो ठीक है। नौकरी कैसी उसकी? सरकारी है, 5,000 रुपये महीना कमाता है। बस चल, दाल रोटी का गुजारा तो हो जाएगा। ये बता तू मेरे को, कहीं वो दारू तो नहीं पीता? अब मुझे क्या पता, किसी के माथे में थोड़ा लिखा होता है। नहीं लिखा होता। देख इस पे भी नहीं लिखा था, लेकिन पता करनी होती है सब बातें। अम्मा तू फिर से शुरू मत हो जा। क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? जिंदगी भर कुंवारी बैठी है सुखनी, लेकिन किसी शराबी जुआरी के पल्ले नहीं बांधना मैंने उसको। तो कमाल कर रही है अम्मा। बादल चढ़ने की लोमड़ी हुआ करने लगे कि बाढ़ आई बाढ़ आई। हुआ तो तू करे ना, जो शराबी निकला सका तेरा तो वो 4 दिन बाद सुखनी को दरवाजे में पटक जाना उसने। बस करे मेरी माँ, चुप हो जा, तुझे देव का वास्ता, चुप हो जा मेरी माँ। तू नहीं समझता है, पूरी उम्र की बात है बेटा। शादी ब्याह के मामले में ना ऐसी बातें ठीक वक्त पे पता कर लेनी चाहिए, नहीं तो रोते रहो फिर। तू मेरे को ये बता कि वो देखने वालने में कैसा है? बहुत अच्छा। पूजा पाठ करता है? रामायण गले में अटका के घूमता है। मजाक मत उड़ा मेरा ताप। जो पूछ रही हूँ वो बता। तरक्की वरक्की तो मिलनी है ना उसको। 1 साल रह गया कॉलेज का, बीए होते ही तरक्की मिल जानी है उसे। ओए, पढ़ता है तो वो नौकरी पे कब जाता है? अम्मा डाक से पढ़ाई कर रहा है। डाक से पढ़ाई? डाक से कैसे होती है पढ़ाई? अम्मा कोरेस्पोंडेंस भी कोई चीज होती है। कॉलेज होती है? बिल्कुल। चल अच्छा, मतलब लड़का पढ़ रहा है, समझदार है, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। सुखनी मेरी सुख से रहेगी उसके साथ। पर एक बात बता दो तुझे अम्मा, मैंने उसे सुकनी के बारे में कुछ नहीं बताया, पर हम उसे लेके क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं। निर्मल को इसकी भनक तक नहीं है। पक्की बात है, तेरे बस की कुछ नहीं है। दूसरों के सामने जुबान खोलकर शर्माता है, और घर वालों के सामने तूने दुनिया जहान की बातें कर लेनी है। पर कोई बात, घर पे आएगा तो सब समझ जाएगा। हमारी सुकनी किससे कम थोड़ी है। हमारे लिए नहीं होगी, लेकिन सच तो सच ही है अम्मा। क्यों बुला देती थी इस बात को? चुप से बोल बेटा, बस हल्का सा एक खोट और तो। अगर इतनी सी बात होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या? गांव के लोग पता है क्या क्या बोलते सुकनी के बारे में, कि कोई ऊपर ऊपर की हवा है सुकनी के ऊपर, कभी घर से बाहर नहीं निकलती, बोलते नहीं सुना कभी, शायद गूंगी होनी। कोई कहता है कि दिमाग घूम गया है उसका। कौन कहता है? मेरे सामने ला जरा उसको। किस किस का मुंह बंद करेगी अम्मा? सच्ची तो कहते हैं, अपने में कोई रहती है वो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शादी ब्याह तीज त्योहार, किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसको। मतलब है तो उन पंखों से। कई बार तो आधी आधी रात तक मैंने पंखों से बातें करते देखा है उसे। तू फिर क्यों चला?
मैंने कहा जाना है। मेरे को पता है तू रोज रोज फिल्में देखनी। सुकनी, बेटी सुकनी, भाग के जरा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी आ। देख उस चाल को, पतली चाल पर से गुजर जाएगी, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा तेरे। मांग, जल्दी मांग। क्या मांगू अम्मा? पत्नी ने खुशी मांगी, एक अंजूरी खुशी। देख, पतली गुजर गई। क्या मांगा तूने? नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं मांगा। तू कांप क्यों रही है? मेरा दिल बैठ रहा है। ओहो, किस मारी पगली? यही सब तैयारी सीधी व्यारी। बैठ तू। भाई प्रताप, देख तो भाई, मेरे को कोई आया लगता है। मेरे कान बज रहे हैं अम्मा। निर्मल इतना जल्दी नहीं आता, ये तो कमी है उसमें। अम्मा बस भी कर, बन चुकी होनी मेरी गुड। तू ना नखरे मत किया कर, किसने देखने आना है बेटी तुझे? भाई प्रताप, देख तो जरा किधर रह गया तेरा दोस्त? मेरे को चिंता होने लगी है। अम्मा 7 बजे वाले बस से आना उसमें, 7 बजे वाले से। तो नीचे जाके देखो और देख छाता भी लेकर जाइयो। अच्छा अम्मा, जाता हूँ। देख जरा ध्यान से, तकलीफ नहीं होनी जिसको कोई। हाँ हाँ, ठीक है, उठा के ले आऊंगा उसको। ये कपड़े को देख, किसी ने कह रहा है कि तू नहीं, अभी रुक। अम्मा ये क्या कर रही है? मर्दों को ना पसंद आती है सब चीजें। शक्ल सूरत अच्छी ना हो तो काजल बिंदी तो लगाना ही पड़ता है, चेहरा निकल आता है। पहली नजर में मर्द लोग यूं ही रिझते हैं। देख अपने को, आंख नहीं हट रही तुझसे। अब कोई चिंता नहीं है मुझे। तू बेटी यहीं बैठी है आराम से, मैं भी आई। बरस रया हाय बूंदा बरस रया पिया ना जा ना जा जम्मू दे पहाड़ पिया ना पहाड़ बूंदा बरस रया बूंदा। बड़े खुश हो रहे तुम तो। बेटे तुम्हारे ने पकड़ ली तुम्हारी बोली। उसको लगने लगा कि घर नहीं चलना अब उसके बिन। तुमने भी यही सोचा होना है, मुंह उठा के निकलोगे और कूद जाना सरसरी ने खड में। पर देख लो, कुछ नहीं हुआ मुझे, ना ही कुछ होने वाला। प्रताप आंखें फेर ले तो भी पार लगाऊंगी इस घर का मैं। खूब जिगरा रखती है जनानी तेरी। तुमने भी यही रहना? रहने दो। देखियो, ऐसी जगह ब्याहूंगी सुकनी को बिरादरी की आंखें पड़ जाए। आंखें नहीं दे रही हूं मैंने करके दिखाना है। तू थोड़ा इंतजार कर।
नहीं आ रही तुझे? यहाँ की टाइम हो गई। उनके घर में जवाड़ा लगा पड़ा है। देव जी की सवारी ने डेरा डाला उनके वहां। अरे ओ देव जी, अरे हमारे घर का बाना तने। अम्मा सूख गई मेरी तेरे इंतजार में। अब आ भी जा मेरे यार, इतना नहीं नखरा करते। ये देवनियत अपने घर, अपने इस देव से नहीं बनती इसकी। बड़ी जलन खाते ही आपस में। इतनी देर का लगा दी? मैंने कहा जाना है? सच्ची बड़ी लंबी फिल्म थी और बीच बीच में ट्रेलर भी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। पैसे के लेन देन में झगड़ा हो गया एक शराबी और वीडियो वाले का। अब शराबी पैसे देने को राजी नहीं। बोला पैसे किस बात के, इस कचरा फिल्म के। एक तो हंसी मजाक भी नहीं और ऊपर से बढ़िया बढ़िया सीन भी काट दिए। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। लड़ाई झगड़े में होना तेरा जरूरी था क्या? हाँ बहुत जरूरी था। नहीं तेरे लिए ऐसा वैसा नहीं है, जादू का है। इसे ना अगर तू तोते के पिंजरे के ऊपर हिलाएगी ना तो वो सोने की मछली बन जाएगा, और अगर सोने की मछली के ऊपर हिलाएगी ना तो फुर से उड़ जाएगा। एक से बढ़कर एक मजेदार। अम्मा बेचारी ने जाग जाना है तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, अम्मा बेचारी ने जाग जाना है। बोल उसको चाय बन गई है और लाले से हल्दी भी लेती आई हो। भाई उठना, सुबह हो गई है, उठ जा भाई। सुन, अम्मा से बात करनी है तूने। बात को आई गई करके तसल्ली दे उसको, माफी मांग उससे। सुबह से परेशान बैठी है। उसने नहीं बात करनी मुझसे, उसी ने तो पहले चुप्पी लगाई है। तो क्या हुआ, अम्मा है वो हमारी। तूने पाँव पड़ना उसने बोलना शुरू कर देना है। बोलना है तो बोले, नहीं तो उसकी मर्जी, यानी फर्क पड़ता नहीं। तुझे नहीं पता उसे पता है। रुक्मिणी, तेरे को कुछ लाने के लिए कहा था मैंने, जाने तूने कि मैं खुद चली जाऊं। नहीं अम्मा मैं चली, बस शॉल ले लूं, हल्दी लानी है कुछ और भी। थोड़ा सा जीरा ले लियो और हिसाब में लिखवा देना। फिर हिसाब लिखने में नाक बहुत सिकोड़नी है उसने। उसके नाक बहुत सिकोड़ने से घबराने लगे तो जी चुके हम। जा और जल्दी लौट, मेरे को भी निकलना है काम पे। उठना जिद नहीं करते, उठ जा। कुछ लुटा जा रहा था तेरा बेटे, कभी आराम से भी चला कर, कहीं कुछ हो जाता तो। अम्मा गलती हो गई मुझसे, तो कुछ काम मन से निकाल दे। जिंदगी खवा दी है इस घर के लिए, अपनी सुध-बुध की कभी नहीं सोची, और आज अपने पेट के जाए के लिए डायन हो गई हूं मैं। जुबान फिसल गई अम्मा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। बीते बीते भर के थे तुम जब तेरा पिता घर छोड़ के चला गया। मेरा मन जानता है किस तरह से जात बिरादरी के ताने से के पाले तुम दोनों को। जाके मुझे तेरा सहारा मिला तो तू हिम्मत हार रहा है, मेरा साथ छोड़ रहा है। नहीं अम्मा, मैंने क्यों छोड़ना तेरा साथ। तेरे को कोसती हूँ, भला बुरा कहती हूँ, पर जानता है जब तक तू रात को लौट के नहीं आता ना, दरवाजे की सांकल नहीं बजाता, तब तक आंख नहीं लगती है मेरी। मेरे जीने की आस हो तुम दोनों, नहीं तो धराई क्या है जीने में। एक वचन दे तू मुझे। बोल अम्मा। कसम खा आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाएगा। देखता नहीं है गांव के आधे घर बर्बाद हो गए इससे, मर्द पी के पड़े रहते हैं और जनानियां इनके पेट चला रही है। नहीं पीऊंगा अम्मा कभी। चल तू मुंह हाथ धो ले, तेरे को मैं रोटी डाल देती हूँ। नहीं नहीं अम्मा,
थोड़ी चाय और गर्म कर दे, मेरा देर हो जानी मुझे काम के तो लिए। सुबह सुबह जो 2 रोटी डाल लेगा ना तो पूरा दिन निकल जाना है तेरा। कितनी तो तू मेहनत करता है, हड्डियां निकल आई है तेरी। छोड़ना अम्मा, देर हो गई ना, मेरे जैसे मेरी जान ले लेनी। प्रताप, हाँ? जे तू आज मुझसे ना बात करता ना तो भी मैंने तुझसे बात करनी थी। सुखनी को तो मैं जानबूझ के बाहर भेज रही थी। क्या बात करनी थी? सुखनी के बारे में। जाने क्या हो गया उसे, घूमनी सी बैठी सोचती रहती है, हवा में ताकती रहती है। एक दिन तो बैठे बैठे फूट फूट के रो पड़ी। क्यों? तेरी खातिर और क्यों। मेरी खातिर? उसे लगने लगा है तू यहाँ राजी नहीं है। तुम्हें कुछ बोला होगा उसे? उसकी आंखें ने क्या करता नहीं तो अजीब अजीब सी हरकतें। देख तेरी शिकायत नहीं कर रही हूं मैं, तू खुद सोच। बेटा 9 महीने कोख में रखा है तेरे को, तुझे नहीं जानूंगी क्या। गोदाम में तेरा मन नहीं लगता है, पर मजबूरी के सामने मन मर्जी को हाथ बांधने पड़ते हैं बेटा। तेरे पिता को ही रोती रहती तो फांकी होने थे, तो भी नहीं भूली हूं मैं उसे आज तक। तो मुझे क्यों सुना रही है सब? क्योंकि तू भी उसकी तरह कटने लगा है, रात रात भर गायब रहता है, लड़ भिड़ बैठता है किसी से भी। नशा तो तूने करना ही है, घर में ऐसे रहता है जैसे कोई सराय हो। नहीं कहती है तू घिन आता है इस घर से। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। बेटा पहले तो तू ऐसा नहीं था, बता रात रात भर कहाँ रहता है। कहा ना अम्मा, सिनेमा जाता हूँ। इतनी ज्यादा फिल्में क्यों देखता है तू। तो और क्या करूँ, सुबह सुबह उठना, हड़बड़ गोदाम पहुंचना, मैनेजर की झिकझिक, और रात को लौटने भी ये सुनसान घर। मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी में। फिल्में ना देखूं तो और क्या करूं। देव जी का स्मरण किया कर, ये चित्त शांत रहना तेरा। तूने फिर देव की गुट्टी पिलानी शुरू कर दी अम्मा। भाई प्रताप, मैं तेरे से सुखनी के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा बाबा बोल, क्या हुआ सुखनी को? तेरे को दिख नहीं रहा, उम्र बीतती जा रही है उसकी, अभी तक कुंवारी बैठी है। तो क्या करे, सर पकड़ कर बैठ जाए, रोए धोए? ये बातें करता है तू। आखिर बहन है तेरी, तेरा कलेजा नहीं फटता उसे घुटते देखकर। हाथ धो क्या पहले। तेरे मन में क्या चल रहा है ना मैं सब जानती हूँ, उसी के लक्षणों पर है तू। वो भी तेरी तरह घर से भागा रहता था और फिर एक दिन चला गया हमेशा के लिए। मेरे को पता है तू बार बार कुल्लू शिमले की बातें क्यों करता है, क्या खिचड़ी पका रहा है तू। इतनी मूर्ख नहीं हूं मैं। ठीक है बेटा, कर ले जो मन में आकर, जहां जी चाहे वहां चला जा, लेकिन सब कुछ ठिकाने लगाना है तूने। पहले अपने हाथ पीले करने हैं, उसका घर बसाना है, मेरे को नहीं खानी। और बेटा ये सब तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। जितना करना था ना मैं कर चुकी। पट्टू सीखने भेजा तो सरगोटे की पहाड़ियों पे घूमती रही। तेरा मामा ना लड़के वालों की जोड़ियां खिसाया। क्या घरों से लोग आए तो उनके सामने गूंगी बन के बैठ गई। जहां बात चलाई वहां बात पहले पहुंची की लड़की तो। उसमें मैंने क्या करना है? बेटा अपने आसपास वालों के लिए भी थोड़ा सोच। देख तेरे से कभी मैंने कहा नहीं, लेकिन बहुत हो गया अम्मा, देर हो जानी मुझे, कम से कम हाफ डे तो लगा ही लूं। तू जहां काम करता है ढंग का लड़का नहीं कोई वहां? नहीं। क्यों नहीं होना है, जरूर होना है। एक तो होगा किसी को ढूंढ जो नशा वशा ना करता हो, बस गुजारे लायक कमा लेता हो, जिसके साथ हमारी सुखनी घर बसा सके। मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ और तू वहां देव से बातें कर रहा है। तू क्या मांगती है जिससे? मैंने नहीं ताड़ा तेरे को। लेकिन मैं जानता हूँ जानता है देव ने भी मंत्र फूकोड़े तेरे कान में। तेरे मन की बात जानने के लिए किसी जादू मंत्र की जरूरत नहीं मुझे। एक लड़का है मेरे में। क्या? अम्मा! वन विभाग में काम करता है, लकड़ी हमारे गोदाम के लिए वहीं से आती है। संक्रांत को बुला लेंगे उसको अपने घर। संक्रांत? तो यार सप्तमी को पढ़नी है, आज होगी पंचमी, कल षष्ठी, परसों। इतनी जल्दी नहीं, मेरे को तो बेटा वक्त नहीं मिलना है। और वक्त में क्या करना है तुझे? तैयारी नहीं करनी होती है, मेरा कुछ भी नहीं है। तू तो पैसे खरीदारी करता लौटी हो। फालतू का झमेला कुछ नहीं करना है। गिर गया। इसमें झमेले वाली बात क्या है? इतनी बात तो रखनी पड़ती है। फिर से गिरा। तो तू उठा ले। देख बेटा तू मेरे को बस ये बता कि करना क्या है। तो इस तरह हल्ला मचा रही है जैसे देव की सवारी पर मजाक हमारे मत घर कर में। बेटा, हमारे लिए तो देव ही होना है ना वो। तू ही बता, जब सुखनी को देखने लड़का आएगा उसे हम यहाँ बैठाएंगे इस बाड़े में। अरे उसे धूप धाप दिलानी है, बिस्तर पे हमने फूल वाली चादर लानी है। और सुन, तू स्कूल से मेज कुर्सी लेता आई हो। तूने फालतू का काम जाम करना तो मना कर देना उसे आने से। तूने ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। अरे एक बात तो तूने मेरे को बताया ही नहीं, क्या? लड़के का कुल गोत्र क्या है? तूने पूछा ही कब? यही है सूरनपुर का। अच्छा,
नाम क्या उसका? निर्मल। निर्मल। तो ठीक है। नौकरी कैसी है उसकी? सरकारी है, 5,000 रुपये महीना कमाता है। बस चल, दाल रोटी गुजारा तो हो जाएगा। ये बता तू मेरे को, कहीं वो दारू तो नहीं पीता? अब मुझे क्या पता, किसी के माथे में थोड़ा लिखा होता है। नहीं लिखा होता, देख इस पे भी नहीं लिखा था, लेकिन पता करनी होती है सब बातें। अम्मा तू फिर से शुरू मत हो जा। क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? जिंदगी भर कुंवारी बैठी है सुकनी, लेकिन किसी शराबी जुआरी के पल्ले नहीं बांधना मैंने उसको। तो कमाल कर रही है माँ। बादल चढ़ने की लोमड़ी हुआ हुआ करने लगे कि बाढ़ आई बाढ़ आई। हुआ तो तू करे ना, जो शराबी निकला सका तेरा तो 2-4 दिन बाद सुकनी को दरवाजे में पटक जाना उसने। बस करे मेरी माँ, चुप हो जा, तुझे देव का वास्ता, चुप हो जा मेरी माँ। तू नहीं समझता है, पूरी उम्र की बात है बेटा। शादी ब्याह के मामले में ना ऐसी बातें ठीक वक्त पे पता कर लेनी चाहिए, नहीं तो रोते रहो फिर। तू मेरे को ये बता कि वो देखने वालने में कैसा है? बहुत अच्छा। पूजा पाठ करता है? रामायण गले में अटका के घूमता है। मजाक मत उड़ा मेरा ताप, जो पूछ रही हूँ वो बता। तरक्की वरक्की तो मिलनी है ना उसको? 1 साल रह गया कॉलेज का, बीए होते ही तरक्की मिल जानी है उसे। ओए, पढ़ता है तो वो नौकरी पे कब जाता है? अम्मा डाक से पढ़ाई कर रहा है। डाक से पढ़ाई? डाक से कैसे होती है पढ़ाई? अम्मा कोरेस्पोंडेंस भी कोई चीज होती है। कॉलेज होती है? बिल्कुल। चल अच्छा, मतलब लड़का पढ़ रहा है, समझदार है, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। सुखनी मेरी सुख से रहेगी उसके साथ। पर एक बात बता दो तुझे अम्मा, मैंने उसे सुकनी के बारे में कुछ नहीं बताया, पर हम उसे लेके क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं। निर्मल को इसकी भनक तक नहीं है। पक्की बात है, तेरे बस की कुछ नहीं है। दूसरों के सामने जुबान खोलकर शर्माता है, और घर वालों के सामने तूने दुनिया जहान की बातें कर लेनी है। पर कोई बात, घर पे आएगा तो सब समझ आएगा। हमारी सुकनी किससे कम थोड़ी है। हमारे लिए नहीं होगी, लेकिन सच तो सच ही है माँ, क्यों बुला देती थी इस बात को? चुप से बोल बेटा, बस हल्का सा एक खोट और तो। अगर इतनी सी बात होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या? गांव के लोग पता है क्या क्या बोलते हैं सुकनी के बारे में, कि कोई ऊपर ऊपर की हवा है सुकनी के ऊपर, कभी घर से बाहर नहीं निकलती, बोलते नहीं सुना कभी, शायद गूंगी होनी। कोई कहता है कि दिमाग घूम गया है उसका। कौन कहता है? मेरे सामने ला जरा उसको। किस किस का मुंह बंद करे क्या माँ, सच्ची तो कहते हैं, अपने में कोई रहती है वो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शादी ब्याह तीज त्योहार, किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसको। मतलब है तो उन पंखों से। कई बार तो आधी आधी रात तक मैंने पंखों से बातें करते देखा है उसे। तू फिर क्यों चला? मैंने कहा जाना है। मेरे को पता है तू रोज रोज फिल्में देखनी। सुकनी, बेटी सुकनी, भाग के जरा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी आ। देख उस चाल को, पतली चाल पर से गुजर जाएगी, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा तेरे। मांग, जल्दी मांग। क्या मांगू अम्मा? मेरी खुशी मांगे, एक अंजूरी खुशी। देख, पतली गुजर गई। क्या मांगा तूने? नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं मांगा। तू कांप क्यों रही है? मेरा दिल बैठ रहा है। ओहो, किस मारी पगली? यही सब तैयारी सीधी व्यारी। बैठ तू। भाई प्रताप, देख तो भाई, मेरे को कोई आया लगता है। मेरे कान बज रहे हैं माँ, निर्मल इतना जल्दी नहीं आता, ये तो कमी है उसमें। अम्मा बस भी कर, बन चुकी होनी मेरी गुड। तू ना नखरे मत किया कर, किसने देखने आना है बेटी तुझे? भाई प्रताप, देख तो जरा किधर रह गया तेरा दोस्त? मेरे को चिंता होने लगी है। अम्मा 7 बजे वाले बस से आना उसमें, 7 बजे वाले से। तू नीचे जाके देखो और देख छाता भी लेकर आइयो। अच्छा माँ, जाता हूँ। देख जरा ध्यान से, तकलीफ नहीं होनी जिसको कोई। हाँ हाँ, टीटे उठा के ले आऊंगा उसको। ये कपड़े को देख, किसी ने कह रहा है कि तू नहीं, अभी रुक। अम्मा ये क्या कर रही है? मर्दों को ना पसंद आती है सब चीजें,
शक्ल सूरत अच्छी ना हो तो काजल बिंदी तो लगाना ही पड़ता है, चेहरा निकल आता है। पहली नजर में मर्द लोग यूं ही रिझते हैं। देख अपने को, आंख नहीं हट रही तुझसे। अब कोई चिंता नहीं है मुझे, तू बेटी यहीं बैठी है आराम से, मैं भी आई। बूंदा बरस रैया हाय, बूंदा बरस रैया पिया ना जाए जम्मू दे पहाड़ पिया ना जाए जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रैया बूंदा बरस रैया पिया ना जाए जम्मू दे पहाड़ पिया ना जाए जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रैया हाय, बूंदा बरस रैया। देख अपनी अम्मा को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे भी यही पहनी थी मैं। तेरे नाना लाए थे शिमले जाके, उस जमाने में 80 रुपए की थी। ये दिन मेले में भी यही पहन के गई थी मैं। छुंड के छुंड लड़के ताक रहे थे मेरी तरफ। गाँव की छोरियां तो जलन के मारे मरी जा रही थी। पिताजी ने पहली बारी ना इन्हीं कपड़ों में देखा था मुझे। लगता भारी बरखा होनी आज। प्रताप बता रहा था कि बड़ा ही अच्छा लड़का है। नाम क्या है उसका अम्मा? निर्मल। निर्मल? हाँ, अपनी बिरादरी का है। निर्मल नहीं। क्यों, क्या हो गया? ये वही निर्मल है जो भाई के साथ पढ़ता था। ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। एक निर्मल भाई की क्लास में भी था, मैं भी जानती थी उसे। अगर ये वही है तो मैंने नहीं आना उसके सामने। बावली हो गई तू। अम्मा, तूने मुझसे पूछा था ना कभी मेरी पसंद के बारे में? वो लड़का जो स्कूल की किताब में? हाँ अम्मा, वही। क्या तू उसे अभी भी? मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ अगर ये वो है तो मैंने नहीं आना उसके सामने। तमाशा मत कर उसके आने पर। अम्मा मेरी बात तो सुनना। तेरी मैंने कोई बात ही सुननी है। ऐसी फालतू बातों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। वो लोग आएंगे तो दरवाजा तूने खोलना है। अम्मा मुझसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होएगा बेटी? जरूर होएगा मेरी रानी बेटी। दरवाजा तू ही खोलेगी। क्यों नहीं होगा तुझसे? नहीं ना, मेरी बात सुन, मेरे से नहीं होगा, तू खोल दियो। तुम दोनों भाई बहन है ना, हद ही दुख दे दिया मेरे को। कभी तो शांति लेने दोगे कि नहीं? यूं डरी जो कोई प्रेत आने वाला है। देव जी का स्मरण कर, सब ठीक हो जाना है। अम्मा, सुकनी चल। अम्मा दरवाजा खोल। नहीं, मैं तू जाना। अम्मा सुकनी आ जाओ। ये मेरी अम्मा। बस बेटा बस। बैठो बेटा, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। बस समझ जी, आपको पता है बरसात है तो वो पेड़ गिर गया, बस रास्ते में निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। हाँ बेटा, भारी बरखा है इस साल, चार मोहल्ला से गिरे हुए हैं। और बताओ। बस समझ ठीक, आप सुनाओ कैसे अब? बस बेटा राजी खुशी। तबीयत ठीक है आपकी? उम्र हो चली है, तबीयत का क्या है? नहीं नहीं, मेरे को प्रताप बता रहा था कि आपके घुटनों में बड़ी दर्द रहती है। बेटा बस दर्द तो अब लगी रहनी है। नहीं मैं तो दिखाना था कहीं ठीक डॉक्टर को। वो मैंने बैद जी को दिखाया था गाँव में। फर्क पड़ा कि अभी ऐसे ही? फर्क तो ऐसे ही है। तो अम्मा आप ऐसे करो मेरे साथ, मैं कल शिमले जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको स्लोडन में दिखाता हूँ। देख भाई प्रताप, ऐसे होते हैं सियाने लड़के। सुकनी बेटी पानी तो पिला। और बेटा प्रताप बता रहा था बड़े विभाग में काम करता है। ये प्रताप की बहन है सुकनी। बैठ बेटी।
भाई प्रताप, हाँ तू अम्मा के बारे में तो बड़ी बातें करता रहा, बहन का तो कभी तूने जिक्र ही नहीं किया। बस वो मुझे कुछ दिखाता हूँ। अरे चौंक जाएगा। ये देख हाई स्कूल की फोटो। तूने अभी तक संभाल के रखी है? और क्या, अपन तमाशे को देखो जरा, फोटो में भी कैसे होंगे है ना। ये तो कई बार क्लास में पढ़ाते हुए भी सो जाते थे। पर तुझे यार बड़ा लाड करते थे ये, है ना। था भी तो एकदम पढ़ाकू। तू तो फालतू में फंस गया नौकरी के चक्कर में। तुझे तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। नौकरी नहीं करता तो क्या करता? अभी भी वैसे भी कौन सा उम्र बीती है, 1 साल ही तो रह गया कॉरेस्पॉन्डेंस का, पूरा होते इससे बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मेरी बात मान, तो तू भी ना ये कोर्स कर ले, बीए की डिग्री का बड़ा फर्क पड़ता है। खाक फर्क पड़ता है, रुतबे का फर्क पड़ता है। पढ़ाई आदमी को मान देती है। वो तो ठीक है, लेकिन खिलाना पिलाना भी है कि बातें करता रहेगा। बेटा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। थोड़ी देर ठहर के खाएंगे अम्मा। चलो जैसा तुम्हारा मन करे। भाई तेरा मैनेजर आया था हमारे दफ्तर में, अच्छा। बड़ी तारीफ कर रहा था तू। मैनेजर ने कर ली मेरी तारीफ। हाँ भाई, कह रहा था कि प्रताप अब टाइम से गोदाम पहुंचने लगा है, बड़ा काम भी मन लगा के कर रहा है, और तो और उसने औरों से झगड़े भी मोल लेना बंद कर दिए। जलता बुड्ढा मुझसे थोड़ा, किसी दिन ऐसा टेटवा दूंगा साले का। पता नहीं यार किस जन्म का खा रहे मुझसे। अपने रंग ढंग सुधार, नहीं तो ये नौकरी हाथ से जाती रहनी तेरे। सुधार तो रहा हूँ मैं। मुझे तो दिख नहीं रहा। हर चीज दिखा के नहीं दी जाती, सब कुछ बदल देना है मैंने। एक नई दुनिया बनाऊंगा, वहां ना ये गोदाम होगा, ना वो कटखना मैनेजर, और ना ही तेरे उपदेश। तू नाराज ही हो गया यार, चल छोड़। और सुना, वो नई फिल्म देखी तूने, कौन सी, वहाँ लफंगे परिंदे? नहीं देखनी अब फिल्में, झूठे सपने दिखाती है वो सब जो हमारी जिंदगी में होने वाली ना हो। बातों से पेट नहीं भरता बेटा, इस प्रताप को कोई बातें करने वाला चाहिए। ये तो ना घंटों निकाल देगा। तुम्हारे बारे में ना रोज ही बातें करता है। अरे इतनी बढ़ाइयां करता है कि पूछो ही मत। मैंने इसे कब से बोल रखा है तुम्हें घर लाने के लिए, अब जाके लाया है। सुखनी बेटी अंधेरा हो चले, खाना परोसने की नहीं। रसोई ना जी सारी इसी ने बनाई है। रूप गुण तो है ही, घर का सारा काम का यही संभालती है। भाई सिड्डू तो ऐसे बढ़िया बनाती है ना, आहा, मैं तो जन्म भर भी ना बना पाऊं। अम्मा तूने तो बोलते ही रहना है, कुछ खाने को भी डालना है सामने। सुकनी कहाँ रह गई बेटी, अंधेरा हो चला है, खाना परोसने की नहीं तूने? अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तेरे को समझाया था मैंने, तमाशा नहीं चाहिए कोई। चल खाना परोस। अम्मा सुकनी बेटा पहले कभी नहीं ऐसा बोला है इसको, थोड़ा आराम कर ले। सुबह से चूल्हे के सामने बैठी थी। तुम बैठो, खाना मैंने परोस देना है। लो इसको भी अभी जाना था। रुको मैं लाइटें लेकर आती हूँ। सुनो सुकनी, सुकनी कैसी हो तुम? चंगी मुझे क्या आना है? सच्ची? अरे तुम तो बड़ा शर्माती हो।
तुम इसलिए अंधेरे में बैठ गई कि मैं तुमसे बात ना कर सकूं। नहीं तो तो फिर सामने आके बैठो ना, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है। नीचे क्यों बैठे हो? अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। ये लो ये अखरोट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लो ना। तुम तो बड़ा शर्माती हो। अरे लो ना। लो। तुम अब भी गाते हो? गाना और मैं? हाँ, मुझे अब भी याद है। कितनी सुरीली आवाज थी तुम्हारी। तुमने मुझे गाते हुए कब सुन लिया? बहुत बार। तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना तो, पर याद नहीं पड़ रहा है। कब मिला तुमसे? हल्दी चढ़ी कि नहीं? अरे हाँ, तुम तो वही हो। मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? कैसे पहचानते? देखो है ना मुझे बस आते जाते। नहीं नहीं, हमने कई बार बातें भी की हैं। हाँ, बहुत बातें की हैं। तुमने मुझे कब पहचाना? देखते ही। जैसे ही मैं अंदर आया था। हाँ, तो फिर उसी समय क्यों नहीं बोला? मैं घबरा गई थी। मुझे देखकर? हाँ, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी तो गाती थी ना? हाँ, गाती थी, सबसे पीछे खड़े होकर भीड़ में। पर तुम तो अकेले गाते थे ना पूरे का पूरा गाना। हाँ याद आया, एक बार तो तुम पूरा समय हॉल के बाहर ही खड़ी रही थी। देर हो गई थी तुम्हें। उस समय बैसाखी लगी होती थी मुझे, इसीलिए अंदर नहीं आई। कितनी तो खटखट की आवाजें आती थी उससे। नहीं तो हथौड़े के जो बजते थे कान में। ऐसे में बैसाखी घसीट के सबसे पीछे जाके बैठना। सब देख रहे होते, सांस भी चलती थी मेरे अंदर आने को। बेकार घबराती थी तुम, और कितना चुप चुप सा रहती थी। तो किससे बात करती? सब तो मुझे अपाहिज कहकर दूर भगाते थे। देखो, ऐसी बातों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 10वीं के बाद स्कूल क्यों छोड़ दिया? लड़की ने ज्यादा पढ़ के क्या करना है? तो लड़कों ने कौन सा ज्यादा पढ़ के पहाड़ उखाड़ने हैं? वो मैं नहीं जानती, पर लड़की ने तो घर ही संभालना होता है ना। तो फिर संभाला क्यों नहीं अब तक? अच्छा एक बात बताओ, तुम सारा दिन घर में क्या करती रहती हो? कुछ नहीं, पट्टू सीख रही थी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो तुम्हें एक पट्टू मेरे लिए भी बनाना होगा। बनाओगी ना? सीख जाऊंगी तो जरूर बनाऊंगी ना। तुम सारा दिन घर में अकेले बोर नहीं हो जाती? अकेले? मेरे पंखों ने अकेले का छोड़ना मुझे। उनको संभालने धुलाने में ही सारा वक्त निकल जाता है। कुछ पंख तो इतने मुलायम है कि जरा सा हाथ लगाओ तो रोए रोए बिखर जाए। पंख? हाँ, मेरे पंख। मतलब तुम सारा दिन घर से बाहर निकलती ही नहीं? क्यों निकलूं? मुखौल उड़वाना है अपना। मैंने जरा सा बाहर निकलना, लोगों ने आके फाड़ फाड़ के देखना है मुझे। अजीब सी खुशबू तो बातें करते हैं मेरे बारे में। मेरा तो दिल बैठने लगता है। इसमें दिल बैठने की क्या बात है? भाई कोई कुछ करे, तुम्हें से मतलब? तुम ना अपने आप को ना बहुत छोटा समझती हो, कमजोर। तुम ये मान के बैठ गई हो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते और बाकी की सारी दुनिया हुनरमंद है। देखो कोई नहीं उड़ाता तुम्हारा मखौल, तुम्हें ही लगता होना ऐसा। और तुम यूं बेचारी बन के रहना ना तो जिंदगी नहीं कटनी तुम्हारी। अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम किसी से कम हो। थोड़े दिलासे से मन नहीं माना करता। नहीं सुखनी, अगर तुम्हें कमी है तो 10 गुण भी तो होने जो मुझ में या किसी और में ना हो। ये छोटी मोटी नौकरी करता हूँ जो कि मेरे लायक नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बूते में क्या है और क्या नहीं है। देख लो, एक दिन इस नौकरी को छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाना है मैंने, उड़ जाना है कहीं और। तुम भी बोलोगे कि कितना बड़बोला हुआ है। नहीं, मैं तो कह रही थी कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा मन सबसे ज्यादा क्या करने को? बताया ना, पंखों से खेलने का। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, ये पीली, ये श्यामा, ये शिप्रा, ये जंगली मैना का पंख है और ये सहेली
सहेली का। वो पुराना हो 13 बरस पुराना, हमसे 7 किलोमीटर तक बिखर जाएगा ये। तू नहीं लेता मैं। नहीं लो ना, मुझे तुम पर विश्वास है। रुको, इसे ना रोशनी पसंद है। देखो रोशनी कैसे छन कर आती है इससे। आ रही है ना, आ रही है ना। हाँ आ रही। बाकी भी अच्छे है, पर ये मेरा सबसे प्यारा है। क्या नाम बताया तुमने उस पंछी का? सहेली। ये जंगलों में रहता है ये। इसे अकेले रहना पसंद है, पर यहाँ तो इन सबके साथ रहना पड़ता है इसको। बात बात पर नखरे भी करता है ये, दूसरों को कुछ समझता ही नहीं, बड़ा लड़का है सबसे। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद सुना अपने कानों से। कई बार तो रातों को नींद हो जाती है मेरे इनके झगड़ों से। कहाँ रखूं इसे? ला मुझे दो, मुझे मालूम है इसका ठिकाना। बारिश रुक गई, श्यामा की शादी है आज, सब लड़कियां ना मिलके नाच रही होंगी, मुझे भी बुलाया था। तो फिर गई क्यों नहीं? जाकर करती क्या, सब लड़कियां नाचती, मैं उनका मुंह देखती रहती। सुखनी, तुम्हारा ये पंख ये पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसमें से उजाला चल के नहीं आएगा सुखनी। अब औरों से लड़ना भी नहीं इसने। पर तो तुम्हारा सबसे प्यारा था ना। सबसे प्यारा कुछ नहीं होता, ये होते ही इतने नाजुक है कि जितना भी सहेजो दरक जाते हैं। मेरी वजह से तुम्हें नहीं नहीं, जरा सा थोड़ा मुड़ा रहना है तो नखरे कम हो जाने इसके। दूसरों को अपने से कम नहीं समझेगा ये। अब भाव का पता चलेगा बच्चे को, जब इसे कोई मुंह नहीं लगाने वाला। सुखनी, तुमसे ना कभी किसी ने कहा नहीं होना है। क्या? तुम बहुत सुंदर, कहा किसी ने? तुम हो सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों में इतलाती पीली तितली हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, तुम्हारे ये पंख, सभी कुछ तो कितने प्यारे हैं सुखनी। एक बात कहूं सुखनी, अगर मैं प्रताप की जगह होता ना तो मैंने भी यही करना। अपनी पहचान के भले भले लड़कों को घर लाता हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन मुझे लाकर उसने गलती की। आज के बाद कभी नहीं आना। क्यों? सुखनी, अगर प्रताप ने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं वहीं पिता ने सगाई तय कर रखी है, आते लगन में शादी। सच सुखनी, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं कभी आ नहीं आता। कुछ बोलना नहीं तुम्हें? ये किस लिए? तुमने बताया नहीं पीली तितली, ये किस लिए? इसे रखना अपने तकिए के नीचे या किताब के पन्नों में और मुझे याद करना। कभी फेंकना मत इसे,
ना फटकारना। पहले ये थोड़ा जिद्दिया ना समझ रहा हो ना, अपनी नखरे करना इसमें। जैसे रखना तूने वैसे ही रह जाना है। बेचारा टूट चुका है ना अब तो। बड़ा कहता था उड़ जाना है मैंने बादलों के पार, चिड़ियों के देश। हाथ नहीं आना किसी के मैंने। बड़े सपने देखता था, जागी आंखों के सपने। अभी और भी सपने देखने का मन था इसका, खिलता भर सपने। पर होना तो वही है जो देव जी चाहे। अम्मा मेरी भी यही कहती है। सच कहूं, सपने ना कभी सच नहीं होते, हो ही नहीं सकते। नहीं, बेटी निर्मल का है। कौन अम्मा? दिमाग ठीक है तेरा? मैं पूछूं निर्मल का है? होना है यही कहीं। इधर तो नहीं है। अच्छा, तुझसे कुछ बात की उसने? मैंने तो उससे रोज ही बात करनी है। ओफो, ये बता कि आज क्या बात की? अम्मा तुझे पता है अगले लगन में ना निर्मल का ब्याह है। सिर्फ मुझे बताइए उसने ये बात, किसी को नहीं बताना। हाँ, सिर्फ मुझे बताइए उसने ये बात। ब्याह? निर्मल का ब्याह? बेटी तुम मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं अम्मा सच्ची, बड़ा खुश दिख रहा था वो। मैंने कहा था ना अम्मा, मुझे देखने अब कोई नहीं आता। तूने बताया तक नहीं? निर्मल कहाँ गया? तूने बताया तक नहीं? निर्मल का ब्याह होने चला। ब्याह? आप बोल गया सुपनी को। मुझे नहीं पता। मुझे ना चला तू। इसमें चराने वाली क्या बात है? तेरे बचपन के दोस्त का ब्याह होने वाला है, तेरे को हवा तक नहीं है। मुझे माँ में जितनी फुर्सत नहीं है कि पता करता फिर कौन कुंवारा और कौन घर वाला। तुझे क्यों नहीं लगी फुर्सत? अपने अलावा किसी और के शुद्ध हो तो सोचे किसी और के बारे में। अब फिर किधर जा रहा है? कहीं भी जाओ तुझे मतलब। मुझे क्यों नहीं लगा मतलब? तेरे तो सगे कोई और बैठे हैं ना, मर जाओ नहीं पास जाके। तेरी तैयारियां की, खर्चा पानी किया, किसकी खातिर? जिसका आखिर मैंने ब्याह होने वाला है, मेरा नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोचता। जा बेटा, फिल्में देख, मौजें कर। कहीं तो तेरी आरती उतारू। तेरी मौज मस्ती में कोई बिगड़ नहीं आना चाहिए। हाँ, करनी है मैंने मौजे। निकल जाना है मैंने। तो निकल जाओ, मर जाओ नहीं पास जाके। मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ इस घर का। उसके हाथ से नहीं रुकी, तेरे हाथ से क्या रुकना मैंने। अम्मा मोमबत्ती बुझा दो। पिया ना जा, ना जा, जमुदे पहाड़। पिया ना जा, ना जा, जमुदे पहाड़। बूंदा बरस रैया, बूंदा बरस रैया। पिया ना जा, ना जा, जमुदे पहाड़। पिया ना जा, ना जा, जमुदे पहाड़। बूंदा बरस रैया, हाय, बूंदा बरस